एक साथ जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। हम लोग क्यों आए हैं यहां, किस लिए आए हैं, और हमारे महापुरुषों का शहीद दिन मनाने के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। शहीद दिन यानी क्या? शहीद दिन यानी वो दिन जिस दिन उन्होंने अपने आप को कुर्बान कर दिया समाज के लिए। आप देखिए, भगवान बोलता हूं मैं क्रांतिकारी ज्ञान सिंह नायक को। हमारे भगवान क्रांतिकारी ज्ञान सिंह नायक हल्बा समाज के लिए लड़े कि पूरे आदिवासी समाज के लिए लड़ रहे थे? उनके साथ मारिया थे, उनके साथ वहां के पठान लोग थे, उनके साथ वहां के गौंड लोग थे, वहां के हल्बी लोग थे, वहां के मुरिया लोग थे। तेलंगाना में वारंगल तक के उनका आंदोलन था। ये एक षड्यंत्र है कि भगवान ज्ञान सिंह का इतिहास बस्तर में मिल रहा है, और वो भी सिर्फ 2 लाइन का। वो गैजेट में नाम है। ये मैंने 2002 में ये ज्ञान सिंह का गैजेट में नाम डालने के लिए हम लोगों ने एप्लीकेशन किए थे, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को भी और बस्तर गवर्नमेंट को। लेकिन भगवान ज्ञान सिंह का बस्तर गवर्नमेंट में नाम है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में नाम नहीं है। जब मध्य प्रदेश था, सीपीएन बरार था, यानी महाराष्ट्र भी था उसमें, तब भगवान ज्ञान सिंह का संघर्ष चालू था। इन्होंने एक परकोट वो किले को और ज्ञान सिंह को बस उतना छोटा सा एरिया उनका बता दिए और इस आंदोलन को खत्म कर दिया। ये झूठा इतिहास बता रहे जो लोग आप YouTube वगैरह में देख रहे हैं, ये झूठा इतिहास है, सच्चा इतिहास नहीं है। अभी ताली मत बजाओ। सच्चा इतिहास ये है कि बस्तर की आदिवासी हल्बा महिला, बस्तर की आदिवासी मारिया महिला, बस्तर की आदिवासी गोंड महिला, बस्तर की आदिवासी प्रधान महिला, इनको वहां पर अपना तन ढकने का परमिशन नहीं था। ये जो भोसले राजा की बात कर रहे हैं, ये भोसले राजा का काल नहीं था, वो काल था पेशवाइयों का। वो काल पेशवाइयों का था। ये मनुवादियों की चाल है। पेशवाइयों ने अंग्रेजों से मिलकर यह प्रस्ताव पास किया है कि जो जो बगावत करेगा अंग्रेजों के खिलाफ में, उसको क्रिमिनल ट्राइब बोलेंगे। क्रिमिनल ट्राइब यानी गुनहगार जमात। आपका बच्चा पहले पैदा होते से ही गुनहगार रहता था। 1811 में वर्ल्ड का सबसे खतरनाक कानून आदिवासियों का भारत में बना। ऐसा कानून किसी देश में नहीं बना जो आदिवासियों के खिलाफ में भारत में बना है, कि अगर आप आदिवासियों को मार भी देते हैं तो एफआईआर दर्ज नहीं होगी। अगर हल्बा आदिवासी तुमको शहर में देखता है तो उसको मार दो, उसके ऊपर कोई गुनाह दाखिल नहीं होगा। कोई गोंड दिखता है तो मार दो, कोई मारिया दिखता है तो मार दो, कोई भील दिखता है तो मार दो। ऐसा कानून आदिवासियों के खिलाफ में बनाए थे। ज्ञान सिंह राजा थे। ये मध्य प्रांत में पूरे जितने राजा थे आदिवासी राजा थे। ये राज तो आदिवासियों का था, लेकिन यहां पर मनुवादियों की सत्ता और उनके हिसाब से संचालन होता था कानून का। तब किसी ब्राह्मण को सजा नहीं होती थी, किसी ब्राह्मण को सजा नहीं होती थी। अपने अपने बच्चों को बिठा दो, बैठ जाओ, और जो बच्चा चिल्लाता है उसको बोरे में भर के लेके चले जाओ। तो किसी ब्राह्मण को सजा नहीं होती थी।
लेकिन आदिवासी ने कुछ नहीं भी किया तो उसको मार देते थे। ये जो हमारी आदिवासी महिलाएं दिख रही है आपको, जो तन ढाके हुए हैं, पहले हमारे लोगों को ये हमारा छाता ढाकने के लिए भी टैक्स देना ना पड़ता था। टैक्स, पेशवाई टैक्स देते थे उसका। आदिवासी महिला को पूरे कपड़े पहनने का भी टैक्स देना पड़ता था। ये बात गेंद सिंह को भाई नहीं। उनकी पहली लड़ाई थी 1823 में, जब उन्होंने बगावत किया। पूरे मध्य प्रदेश में तुमको कहीं पर भी मंदिरें दिखेंगे, लेकिन बस्तर में आपको कोई मंदिर नहीं दिखेगा जहां पर कोई ब्राह्मण पुजारी होगा। सबसे पहले गेंद सिंह ने आजाद किया आदिवासियों को ब्राह्मणवाद से। इसका इतिहास है। तब वहां की महिलाओं को कपड़े पहनने मिला। आज भी हल्बी महिलाओं के बदन पे जो कपड़े हैं, ये गेंद सिंह की देन है, क्रांतिकारी गेंद सिंह की देन है। आज भी मारिया वही हाल में है, आज भी गोंड वही हाल में है, आधे कपड़े पहनती है। और कुछ लोग जाते हैं और हंसते हैं, भाई ये तो आदिवासी है। हमारे लोग उनका आधे कपड़े से डांस करवाते हैं, हमारे हिजड़े नेता उसका आधे कपड़े से डांस कराते हैं, हंसते हैं, तालियां बजाते हैं। अबे तेरी बहन नाचती है, तेरी मां नाच रही है। आदिवासियों को केवल नाचने और नचवाने वाला संस्कृति समझ ली है इन्होंने। ये पहला आदमी था भारत का गेंद सिंह, जिसकी नोंद है 1825 की। लेकिन उनका जो संघर्ष था 1811 से शुरू हो गया था, जब क्रिमिनल ट्राइबल बिल बना। गेंद सिंह को केवल हलवा समाज का मत समझो। तब किसी को हलवा ऐसा रिकॉर्ड में बस्तरी बोलते थे, उनको किसी को उड़िया बोलते थे, किसी को छत्तीसगढ़िया बोलते थे। आज भी आप हल्बी समाज के जो गाने हैं उसका डांस नहीं देखोगे आप। बताइए मेरे को, यहां कोई हल्बी समाज की भाषा बोलता है और उसका गाना बताइए और डांस बताइए। आपको अपनी भाषा भी नहीं बोलने दिया जाता था। सबसे पहले जितनी हल्बी बेल्ट था वहां का दंतेश्वरी बेल्ट जो था, वो बेल्ट में आदिवासियों के पास में जो शासन चलता था वो पंडा लोग चलाते थे। ये बात गेंद सिंह को मानने नहीं थी। उन्होंने सबसे पहले अपनी महिलाओं के कपड़ों के लिए आंदोलन किया। उनको पूरे कपड़े की परमिशन, उस पर कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। दूसरा, झूम खेती। भारत में, मध्य प्रदेश में झूम खेती की बात करने वाला पहला आदमी है गेंद सिंह। सिपियन बरार प्रोविंस था, पहली बार नागपुर की सेंट्रल जेल में गेंद सिंह को लाए थे। यह पहला मौका था जब किसी आदिवासी जमींदार को इन्होंने खचिटते हुए लाए थे। गेंद सिंह का आंदोलन वहीं नहीं रुका। टंटा बिल के आंदोलन में गेंद सिंह का आंदोलन दिखाई देता है। भगवान टंटा बिल ने नागपुर सेंट्रल जेल के जिस कैबिनेट में रखे थे, उनको जिस कमरे में रखे थे, उस कमरे में भगवान टंटा बिल ने अपने को लिखना नहीं आता था तो भी गेंद सिंह लिखा था। उसकी राइटिंग है। यह नाम इतना छोटा नाम नहीं है, इसको हलवाओं ने छोटा नाम कर दिया। यह कार्यक्रम तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने लेना चाहिए था। हमारा मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में जाके कार्यक्रम ले रहा है। इतने दिन बाद गेंद सिंह की याद आ गई गवर्नमेंट को। इतने दिन बाद आदिवासी याद आ रहा है। ऐसा दिखाया जा रहा है कि वहां टंटा बिल का शहीद दिन है और वहां डांस हो रहा है। ये बच्चे नाचे यहां तक ठीक है। हमें अपना बाप मर गया फिर भी तुम अफसोस नहीं करते। बस्तर में 13-13 साल की आदिवासी लड़कियां, हल्बी समाज की, गोंड समाज की, मारिया समाज की आदिवासी लड़कियों के हाथ में बंदूक है। तुम्हारा कौन सा नेता गया वहां पर पूछने के लिए, बेटा तूने बंदूक क्यों पकड़ी है? कौन से नेता ने चर्चा की इस पर?
गेंद सिंह का तो बर्थडे शहीद दिन मना रहे हैं, लेकिन शहीद दिन कैसे मना रहे हो तुम? मध्य प्रदेश के गैजेट में गेंद सिंह का नाम है? नहीं है। यहां का हलवा समाज, यहां का आदिवासी को में ऐसा चल रहा है कि हलवा को प्रश्न है, गोंड को कोई लेना देना नहीं है। हलवा को लगता है ये गोंड का प्रश्न है, हलवा को कोई लेना देना नहीं है। हलवा और गोंड को लगता है ये भील का प्रश्न है, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये गांडूगिरी की सोच बंद करो। अबे तुम्हारा खून एक, तुम्हारी संस्कृति एक, तुम्हारी लड़ाई भी एक, तो समाज भी एक होना चाहिए। कैसे अलग समझते हैं एक दूसरे से? किसी को पूछो हलवा कौन है, ये गोंड मूल के लोग हैं, कोया मूल के लोग हैं, ये उड़िया है। उड़ीसा में जहां पर काला हांडी है वहां पर हलवा मिलता है। जिस आदमी को देश का नहीं विश्व का सबसे गरीब आदमी बोला गया, जिसकी इनकम, जिसकी रोज की इनकम ₹1.25 है, विश्व का सबसे गरीब आदमी, विश्व का सबसे गरीब आदमी उड़ीसा के कालाहांडी में मिला है। और वो कोई और नहीं था, वो हलवा था। उसके बारे में कभी बात नहीं करते। ₹1.25 में कैडबरी चॉकलेट नहीं आती है, वो रोटी कहां से लाएगा? रोटी कहां से लाएगा? और ऐसे समय जब समाज भूख से मर रहा है, जब समाज गोलियों से मर रहा है, जिस जगह में क्रांतिकारी भगवान गोविंद सिंह का घर है, जो परकोट किला है, वहां पर एनिसिन की गोली नहीं मिलती, बुखार की गोली नहीं मिलती, बंदूक की गोली मिलती है वहां। ये वो एरिया है जिसके बारे में बात कर रहे हैं। अब्बू झामर, जिसको पूरा नक्सलग्रस्त एरिया बोलते हैं। पहले आदिवासी विकास के नाम से फंड आता था वहां पर, अब नक्सलग्रस्त एरिया के नाम से फंड आता है। कोई पार्टी, कोई नेता आदिवासियों को गंभीरता से नहीं लेता है, अपने लोग भी नहीं लेते। समाज के प्रश्न क्या है, समाज की परिस्थिति क्या है, उसको कौन सी चीज की जरूरत है, एक किताब भी नहीं छाप सके हम। भगवान गेंद सिंह पर एक भी किताब नहीं छाप सके। मैं भगवान क्यों बोल रहा हूं? जिसने समाज के खातिर जान लिया, जिसने समाज के खातिर लड़ा, जिसका तुमसे कोई संबंध नहीं था, फिर भी पूरी कौम के खातिर वो अपने आप को कुर्बान कर दिया। ऐसे ही आदमी को भगवान बोलते हैं आदिवासियों में। ये हमारे यहां प्रथा है आदिवासियों में कि हमारे जो बुजुर्ग गुजर जाते हैं वही हमारे पेन होते हैं, उन्हीं का पेन खाना बनाते हैं। उसकी ये हालत है कि भगवान गेंद सिंह की कब्र नहीं है अभी, तुम जाकर ढूंढ के आओ। मैं गया हूं वो बेल्ट में, मैं तो वही रहा हूं, उस जमीन पे ही काम किया मैंने। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम आर्थिक रूप से तो गरीब हो गए हैं, लेकिन दिमाग से भी गरीब हो गए। एक किताब नहीं है हमारे पास गेंद सिंह के नाम से। ये बच्चे जो नाच रहे थे, इनको अगर हमको समझाना है तो हमारे पास एक किताब भी नहीं है उसके बारे में बताने के लिए। उसके इतिहास को ढूंढने के लिए भी हम लोगों ने कभी नहीं किया। उसकी विचारधारा क्या थी, उनका संघर्ष क्या था, वो भी ढूंढे नहीं पाए। एक तरफ सरकार तो कर ही नहीं रही, हम भी कोई काम नहीं कर रहे, हम भी कोई काम नहीं करते समाज के लिए। दो टाइप के लोग हैं, एक समाज में जीने वाले लोग और दूसरा समाज के लिए जीने वाले लोग। जो समाज में जीते हैं वो समाज का आरक्षण लेते हैं, उसके बदौलत एमएलए बन जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, कलेक्टर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, टीचर बन जाते हैं। उसका उपभोग करते हैं, उसका उपयोग भी करते हैं, उसका उपभोग भी करते हैं, समाज में सम्मान भी चाहते हैं और समाज के लिए कुछ नहीं करते, शोषण करते हैं समाज का। और दूसरा वो लोग जो समाज के लिए जीते हैं, उसमें से एक भगवान गेंद सिंह है। ये भगवान है समाज के। अगर गेंद सिंह नहीं होता तो हलवा समाज आज अस्तित्व में नहीं होता भारत में। कोई नहीं पूछता।
लेकिन उस हलवा समाज ने ज्ञान सिंह के लिए क्या किया? उसके लिए क्या किया? एक पुतले तो 1000 बना लेंगे तुम, लेकिन उसकी किताब, उसकी विचारधारा को तो जिंदा रखो। अरे वो शख्स ने हमारी मां बहनों को कपड़े पहनाया है, उस शख्स ने हमारी मां बहनों को इज्जत दिलाया है, उस शख्स ने हमारी खेती का बंदोबस्त किया है। आज भी बस्तर में, गढ़चिरौली में, इधर बैतूल में आप जाइए, एक खेती में 25-25 लोगों के नाम मिलते हैं। 1911 के पहले के रिकॉर्ड निकाल लो, 25-25 लोगों के नाम मिलते हैं, जिसको सामूहिक खेती बोलते हैं। झूम खेती का जो काम था वो पहली शुरुआत ज्ञान सिंह ने किया था, बाद में राजा भंजदेव ने उसको चलाया। ये आंदोलन वारंगल तक के गया, तेलंगाना तक। ज्ञान सिंह का आंदोलन केवल ज्ञान सिंह बस्तर तक सीमित नहीं थे, वो नागपुर के सेंट्रल जेल तक भी आए थे। इसके भी अवशेष मिल रहे हैं। साथियों, एक अलग प्रोग्राम मैंने सोचा था कि भाई महेंद्र काटेवार एक कार्यक्रम को लगाया है, भाई एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें सब लोग आएंगे। वहां पे हमारे गोंड जनजाति के लोगों को लग रहा है अबे कार्यक्रम ज्ञान सिंह का है, अपना नहीं है। फिर हलवा लोगों को लगता है उधर रानी दुर्गावती का है, बड़ा देव का कार्यक्रम है, अपना नहीं है। ये जो सोच है तुम्हारी, ये तुम्हारी सोच नहीं है, ये दुश्मन ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। जिनकी मुट्ठी भर संख्या नहीं है मध्य प्रदेश में, वो लोग मध्य प्रदेश को चला रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा बेवकूफ आदिवासी मध्य प्रदेश के हैं, सबसे ज्यादा बेवकूफ। और बदकिस्मती है आदिवासियों की कि मध्य प्रदेश में भारत के सबसे ज्यादा आदिवासी रहते हैं। अगर मध्य प्रदेश का आदिवासी एक जगह आ गया तो पूरे देश के आदिवासियों को दिशा दे सकता है, और पूरा देश मध्य प्रदेश के आदिवासियों की तरफ देख रहा है। और मध्य प्रदेश का आदिवासी जातिवाद में उलझा हुआ है, पार्टीवाद में उलझा हुआ है, क्षेत्रवाद में उलझा हुआ है, धर्म के चक्कर में फंसा हुआ है। क्या हुआ है यहां पर? जितने आदिवासी गांव थे, इन्होंने नहर का रास्ता बदल दिया। वहां से 15-15 एकड़ आदिवासियों के पास में जमीन है, वो नागपुर में मजदूरी कर रहा है। जिसके पास 15 एकड़ जमीन है वो मजदूरी कर रहा है, जो राजा बन के रहना चाहिए बेचारा भीख मांग रहा है। कौन सा नेता बात करता है? कौन सा आदिवासी आदमी बात करता है? कौन सा संगठन बात कर रहा है? 74,000 परिवार है, 74,000 आदमी नहीं बोल रहा हूं मैं, 74,000 आदिवासी परिवार है जिन्होंने मध्य प्रदेश को छोड़ दिया है। और वो दूसरे स्टेट में गए तो उनको आधार कार्ड भी नहीं मिलता, राशन कार्ड भी नहीं मिलता है, उनको जाति प्रमाण पत्र भी नहीं मिल रहा है, वो गैर आदिवासी बन गए। और जो मध्य प्रदेश के थे नहीं, वो बाहर से आकर यहां पर तुम पे व्यापार करके तुम्हारे बीच में यहां के राजा बने हुए हैं। सबसे बेवकूफ यानी गोंड प्रधान। अरे महाकौशल का ही सही, आदिवासी एक जगह आ गया ना तो जिधर आदिवासी झुकेगा उधर यहां की सत्ता झुकेगी। आप कंट्रोल कर सकते हो, आप नियंत्रित कर सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि आपका आपके समाज पर नियंत्रण है। आपने समाज नहीं बनाए, पार्टी बना ली, नेता बन गए, ये समाज के लिए काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है, उसके दिमाग से ये सोच को निकालने के लिए कोई तैयार नहीं है, उल्टा डाला जा रहा है, उसको शॉर्टकट के चक्कर में डाला जा रहा है। अबे तू प्रधान है, तू हलवी है, तू गोंड है, तू फलाना है, तू भील है। ये शॉर्टकट पॉलिटिक्स कौन करता है? जिसको आदिवासियों के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। ये आरएसएस का पॉलिटिक्स है। उससे बड़ी बात सुनो, यही लोगों ने अभी बोल दिया संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। इन्होंने 93 में स्टेटमेंट दिया कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं।
इसका दूसरा मतलब यह है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी रहते ही नहीं, यानी हलवा भी नहीं रहता, गोंड भी नहीं रहता, भील भी नहीं रहता, प्रधान भी नहीं रहता, कोई आदिवासी नहीं रहता। उसका दूसरा मतलब यह होता है कि आदिवासी भारत के नागरिक नहीं है। अबे जिसका ये देश है, जो इस देश का मूल मालिक है, जो यहां के जल जमीन जंगल का मालिक है, उसी को भारी बोल दिए है, उसी के अस्तित्व को नकारा जा रहा है। और वो समाज चुपचाप है, वो भगवान के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो लड़ाई के मैदान में अगरबत्ती लगाओगे तो क्या होगा? बचोगे? अपनी आने वाली जनरेशन के बारे में सोचो। वैसे आरक्षण खत्म कर रहे हैं लोग। अब आरक्षण भी नहीं मिलेगा तुम्हारे बच्चों को। अब तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, क्योंकि लैंड बैंक बनाया है इन्होंने। अंबानी के बाद जमीन है क्या? अदानी के बाद जमीन है या किसी और के बाद जमीन है? भाई जमीन तो केवल आदिवासियों की है। जो आदिवासियों की जमीन है उसी को लैंड बैंक बोला जा रहा है। और अब तुम्हारी जमीन का सर्वे हो गया है सैटेलाइट से। ये किसी उच्च वर्णीय भाई की, गैर आदिवासी भाई की जमीन नहीं लेंगे, ये जमीन लेंगे आदिवासी की, क्योंकि वो सस्ती है। शर्मा जी की जमीन 10 लाख रुपए एकड़ और आदिवासी की जमीन 1 लाख रुपए एकड़। अगर मेरे को कब्जा मारना है तो पहले मैं आदिवासी की जमीन पे मारूंगा, शर्मा जी की जमीन पे बाद में मारूंगा। तो पहले तो मरेगा आदिवासी, बाद में सबका नंबर लगेगा, फिर एससी का लगेगा, फिर ओबीसी के लगेगा, सब वेटिंग लिस्ट में है। आपकी जमीन भी नहीं रहेगी, आपके पास रोजगार भी नहीं रहेगा, आपका बच्चा जिंदा कैसे रहेगा बताइए? कैसे जिंदा रखोगे आप अपने बच्चों को? क्या करोगे आप? अरे खेती करोगे तो जिंदा है आप। जब आपको आरक्षण नहीं था तब आपको गेंद सिंह ने जमीन दिया है। गेंद सिंह के वजह से बस्तर प्रभाग की, जिसको ये लोग दंडकारण्य बोलते हैं, रामायण में दंडकारण्य इसलिए लिखा गया है क्योंकि आदिवासियों को वहां सजा दी गई, बहुजनों को भेजा गया है दंडकारण्य में। जिसको सजा हुई उनको दंडकारण्य में रखा है। आज भी किसी को ज्यादा कोई ऑफिसर बसता है तो उसका ट्रांसफर ये लोग सजा के रूप में बस्तर में कर देते हैं, गढ़चिरौली में करते हैं। यानी तुम जहां रहते हो वहां पर सजा काट रहे हो। आज भी जेल में है आदिवासी, उसको ओपन जेल बोलते हैं। कैदी है हम, हमारे क्षेत्रों को ये सजा काटने के लिए भेजते हैं। थोड़ा सोचो, ये थोड़े समय के लिए हम जमा हो जाएंगे, थोड़े समय में सोच लेंगे, तालियां बजाएंगे, निकल जाएंगे, उससे कुछ होने वाला नहीं है। यह तय है कि तुम्हारी कौम खत्म होने वाली है। उसके लिए कौन सामने आता है, कौन ईमानदारी से, समझदारी से समाज को लेकर चलता है, ये बड़ी बात है। मेरे पहले भंडारी साहब ने बोला, एक बात सही बोले, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है समाज कैसे जिंदा रहेगा। दूसरा गेंद सिंह कहां से लाएंगे तुम? 200 साल हो गए तुम्हारे पास दूसरा गेंद सिंह पैदा नहीं हुआ। 140 साल हो गए बिरसा मुंडा पैदा नहीं हुआ। 170 साल हो गए तुम्हारे पास टंटा भील पैदा नहीं हुआ। 152 साल हो गए तुम्हारे पास बाबूराव शर्मा के पैदा नहीं हुआ। अपने राजाओं ने तो बड़ा उपकार किया, आदिवासी को बेदखल कर दिए और बाकी लोगों को उनको मठ खोलने के लिए 400 एकड़ जमीन दे रहे हैं। ये मध्य प्रदेश में आदिवासी झोपड़पट्टी में रहता है, शहरों में जाके देखिए आप, जिसकी झोपड़ी का टैक्स नहीं है ऐसी झोपड़ी में आदिवासी रहता है। भोपाल में जाओ, सिवनी के शहर में जाओ, नागपुर में आओ, इंदौर में जाओ, बहुत बुरे हाल है। हमारे बच्चों को कोई समझाता ही नहीं, उसको समाज यानी क्या ये मालूम ही नहीं है। जो हमारे लोग समझा रहे हैं समाज को, वो बड़े देर से थे, उनको
उनको लगता है गेंद सिंह पागल था, बिरसा मुंडा पागल था, टंटा बिल पागल था, बाबूराव शर्मा के पागल था। अबे वो ये लोग हैं जिन्होंने समाज के लिए अपनी जान दे दी। आज तुम्हारी सगी औलाद को बोलो फांसी पे चढ़ता क्या, सगे भाई को बोलो चढ़ता क्या, हंसते हंसते फांसी पे चढ़े ये लोग। ये दीवानगी है, इसको जज्बा बोलते हैं। ये सच्चे नेता है हमारे, सच्चे भगवान ये है जिनके वजह से आज जितने हलवा है मध्य प्रदेश में भी और वहां पर भी, उनके पास थोड़ी थोड़ी जमीन है। ये 1911 के पहले आपको जमीन मिली उस आंदोलन की वजह से मिली, टंटा भील के आंदोलन की वजह से मिली, गेंद सिंह के आंदोलन की वजह से मिली, शंकर शाह रघुनाथ शाह के आंदोलन की वजह से मिली। ये लड़ाई केवल जमीन की थी। इस देश में जितनी लड़ाई अंग्रेजों के साथ में हुई उसकी 70% लड़ाई आदिवासियों ने लड़ी है। कोई बात नहीं करता, जाके देश में, यहां से जाते हैं विदेश में, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व जाता और बोलता है हमारे देश के अनुसूचित जनजाति के लोगों को कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं अनुसूचित गौरव, जनजाति गौरव स्वभाव। क्यों डर रहे हैं यार, आदिवासी तो बोल, उनको उनकी लायकियत से तो पुकारो, उनकी आदिवासियत से तो पुकारो, किस बात का डर है? आपको वनवासी बोल रहे हैं, आरएसएस के लोग वनवासी बोल रहे हैं आदिवासी। पहले आपको मूल निवासी, आदिवासी, अब वनवासी, 5 साल बाद स्वर्गवासी। तुम्हारे को खत्म करने का षड्यंत्र चालू है। हमको हमारे नाम से क्यों नहीं पुकारा जा रहा, यह सवाल है। देश आदिवासियों का है। यहां में भगवान पैदा नहीं हुआ था, मैं बार बार बोलता हूं, भगवान पैदा नहीं हुआ था तब से आदिवासी रहता है, भगवान बाद में आया है। 2010 में 11 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक है, उसको प्रथम नागरिक होने का सम्मान मिलना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री गए, हमारे देश के नेता गए, सभी पार्टियों के गए, किसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये नहीं बोला कि आदिवासी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। लेकिन भगवान राम के ऊपर में जजमेंट हुआ, सबने मान लिया, मंदिर बन गया। वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला भगवान राम के संबंध में, तो सब लोगों ने मान लिया। आदिवासी के संबंध में बोला तो किसी ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी आदिवासियों के लिए काम नहीं आता है। अब इसकी आपको राजनीतिक हल नहीं निकालना है, पहले सामाजिक हल निकालना पड़ेगा कि तुम जिंदा कैसे रहोगे इस देश में, तुम बचोगे कैसे, तुम्हारी आने वाली जनरेशन कैसे बचेगी। 1825 में जो लिखा जा रहा है कि गेंद सिंह को फांसी दी गई, गलत बात है। किसी को पकड़ रहे तब कोर्ट का निर्माण हो गया था, बस्तर कोर्ट का निर्माण हुआ था। सीवेन जेविल करके एक अंग्रेज अफसर था जिसको वहां का जस्टिस बनाए थे, जिसको कोर्ट ऑफ लॉ बोलते हैं। सीवेन उसके रहने के बावजूद सुबेरे बेन सिंह को पकड़े और दोपहर में लटका दिए फांसी पे, यानी उसके गुनाह किया क्या उसकी कोई जांच नहीं हुई और लटका दिए। ये इसलिए लटकाया गया, ये मनुवादी चाल है। अबे आदिवासियों को सुबेरे सजा होती है और दोपहर में उनको फांसी के तख्ते पे, बाबूराव शर्मा के को भी वैसे किए थे। शंकर शाह रघुनाथ शाह को तो तोप से उड़ा दिए। विश्व के कौन से कानून में लिखा है तोप से उड़ाओ? यहां के मनुवादियों ने किया है। अंग्रेजों को कुछ नहीं समझा था, अंग्रेजों के भरोसे आज आदिवासी खुद को अंग्रेज बोल रहा है, आदिवासी बोल रहा है। हमारे को तो रामायण महाभारत पढ़ाया गया, पढ़ने भी नहीं देते थे हमको। लेकिन डॉक्टर एल्विन आया, उसने बताया ये एंथ्रोपोलॉजी है, इसको मानव शास्त्र बोलते हैं, ये साइंस है। इसके हिसाब से आदिवासी देश का पहला मालिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। यह इतिहास तुम्हारे सामने आता नहीं, तुम खुद को आदिवासी नहीं बोलते। जयपाल मुंडा पार्लियामेंट में नहीं बोलता कि हम आदिवासी है, डॉक्टर अंबेडकर उन्होंने रिप्लाई दिया कि मैं इनको अनुसूचित जनजाति में रख रहा हूं, लेकिन ये मूल आदिवासी की है।
इनको एक जगह कानूनन दायरे में लाने के लिए मैं इनको अनुसूचित जनजाति बोल रहा हूं। किनको? आदिवासियों को परिभाषित करने के लिए। लेकिन सरकार मानती नहीं है। एक षड्यंत्र चल रहा है तुम्हारे खिलाफ। तुम्हारे बारे में कौन अच्छा सोचता है वो देखो, तुम्हारे बारे में कौन गलत सोच रहा है वो सोचो, तुमको क्या करना है वो सोचो। बाहर का आदमी आके तुमको नहीं सिखाएगा, तुमको तैयार करना पड़ेगा आने वाली जनरेशन को। उसके लिए क्या काम कर रहे हैं ये बताओ बस। पूरे भारत के आदिवासी एक जगह आना चाहिए, इसके लिए क्या काम कर रहे हैं? पूरे मध्य प्रदेश के आदिवासी एक जगह आना चाहिए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? 35% है आदिवासी मध्य प्रदेश में। 100 में से जिसको 35 मार्क्स मिलते हैं वो पास हो जाता है। जिधर आदिवासी उधर सत्ता। तुम्हारा सामाजिक निर्णय पूरी सत्ता को बदल सकता है, पूरे परिवर्तन को बदल सकता है। यहां पर कोई भी तुम जो चाहोगे वो हो सकता है, बशर्ते तुम एक जगह तो आओ। तुम बैठो तो सही, अपने बारे में सोचो तो सही, अपने आने वाली पीढ़ी के बारे में बात तो करो। यहां सब लोग बैठे, हमारी महिलाएं, सब लोग जाएंगे, कीर्तन करेंगे, कोई उपवास करेगा, कोई फलाना करेगा। तो अपने बाल बच्चों के लिए कब सोचोगे तुम? मैं दो बातें प्रमुखता से बोलना चाहता हूं। एक दरार पड़ रही है कि ऑटोमेटिक हलवाओं को दूर कर रहे हैं। महाराष्ट्र में हलवा आदिवासी नहीं है करके बोलना शुरू हो गया है। भंडारी साहब, महाराष्ट्र में हलवा हलवी आदिवासी नहीं है ये बोलना शुरू हो गया है। कल मध्य प्रदेश में आदिवासी नहीं बोलेंगे, छत्तीसगढ़ में आदिवासी नहीं बोलेंगे तो कहां जाएंगे तुम लोग? इसलिए अपने आप को जिधर ले जाना है उधर नहीं, अपने खून की तरफ आओ। एक दूसरे से मिलो, एक दूसरे से बात करो। लव मैरिज करने की बात नहीं है। तुमने कास्ट में मैरिज भी कर लिया, हलवी ने गोंड से किया, गोंड ने प्रधान से किया, प्रधान ने हलवी से कर लिया तो कोई बुरा बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि तुम्हारा डीएनए एक है, तुम्हारी संस्कृति एक है। कुछ नहीं है अपने पास, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अपने बाल बच्चों को समझा सको कि बेटा तेरा मूल यह है, तेरे को ऐसे तरीके से जीना है, इसी तरीके से लड़ना और इसी तरीके से मरना है। नहीं बता पाते हैं। मैं भगवान ज्ञान सिंह के बारे में दो बातें बताता हूं, इसको दिमाग में रख लो। भगवान ज्ञान सिंह को फांसी की सजा दी है ऐसा बोला जा रहा है। भगवान ज्ञान सिंह को सजा भी नहीं हुई, इनको फांसी पे लटकाया गया, ये है उनकी सजा। पूरे आदिवासियों को जमा किया गया उनके किले के सामने, किसी के घर के सामने किसी को फांसी की सजा देते क्या? देते हैं? अरे मैं अगर कोई गुनाह करता हूं तो मेरे घर के सामने फांसी देंगे क्या? लेकिन भगवान ज्ञान सिंह को उनके किले के सामने फांसी दिए। ये इसीलिए दिए कि तुम्हारे में दहशत आनी चाहिए, डर जाना चाहिए, दूसरी बार कोई ज्ञान सिंह पैदा नहीं होना चाहिए। और ये अंग्रेजों का काम नहीं है, ये अंग्रेजों के साथ जो मनुवादी लोग मिले थे उनका काम है। क्योंकि ज्ञान सिंह ने इनके कानून को मानने से इनकार किया, वो ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर को मानने से मना ही किया, जिसको ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर बोलते हैं।
जाता है। अगर गुलाम पैदा तो हो गए, लेकिन गुलाम नहीं मरना चाहिए। आपके बाल बच्चे गुलाम नहीं मरना चाहिए। आपके बाल बच्चों की जिंदगी जानवरों जैसी नहीं होनी चाहिए। इसलिए घर से निकलो, अपने घर में मत बैठो। महिलाओं को भी बोल रहा हूं मैं, बिरसा मुंडा ने बोला, जिस बच्चे की मां होशियार उसका जीवन सुरक्षित, जिस बच्चे की मां बेवकूफ डरपोक वो बच्चा मरने वाला है। तो आप तैयार हो जाओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखो। तुम याद करते जाओ कि मैं गेंद सिंह की औलाद हूं, मैं बिरसा मुंडा की औलाद हूं, मैं टंटा भील की औलाद हूं, बाबूराव शर्मा की औलाद हूं। ये सोचो, अपने खून को पहचानो। मेरे लिए, आपके लिए कोई दूसरा पर्याय नहीं है। मेरे को महेंद्र काटेवाल ने बुलाया और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम अरेंज किया, इस कार्यक्रम में जो महानुभाव लोग मिले मेरे को, सभी अच्छे अच्छे लोग हैं यहाँ पर। सबका अपना अपना एक अलग अनुभव है, अपनी सोच है, सब अपने अपने अनुभव को रखते हैं, सबका अपना अपना तरीका है सोचने का। लेकिन सबके अलग अलग तरीके रहने के बावजूद भी प्रश्न बदलते नहीं है। प्रश्न तो समान है, इसलिए उसका हल भी समान होना चाहिए, उस पर काम भी समान रूप से होना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बैठ के तय करने की क्षमता हमारे में होनी चाहिए। आपस के झगड़े छोड़ो, एक दूसरे से बात करो, ये जातिवाद का मामला छोड़ो, ये पार्टीवाद का मामला छोड़ो, केवल समाज और समाज के लिए सामने आओ। जैसे गेंद सिंह ने जिया, जैसे टंटा भील ने जिया, जैसे बिरसा मुंडा ने जिया, राघोजी भांगरे ने जिया, वैसे हमको जीना है। ये बेवकूफ नहीं थे। क्या जरूरत थी? गेंद सिंह के बाद में कितनी जमीन थी मालूम है? उस वक्त 5000 हेक्टेयर जमीन का मालिक था। वो चाहता तो बेईमानी करने का समाज के साथ। 5000 हेक्टेयर जमीन उसका मालिक था गेंद सिंह। वो समाज के लिए बगावत कर रहा, वो समाज के लिए फांसी चल रहा है। जब उसको फांसी दे रहे थे, अपने समाज के भी कुछ राजा वहां मौजूद थे, वो देख रहे थे। उन्होंने वहां के उच्च वर्णियों का और अंग्रेजों का साथ दिया, लेकिन गेंद सिंह को नहीं बचाया। इसको फांसी नहीं बोलते भाई। अभी मैं पिटीशन डालने की बात कर रहा हूं। मैं नागपुर हाईकोर्ट में गेंद सिंह के ऊपर किए गए ये जो इन्होंने झूठा इतिहास लगाया कि उसको फांसी दी गई, गलत। अरे फांसी की तो सजा सुनाई जाती है, उसके बाद फांसी दी जाती है। तुमने तो उसके जबरन गंदे उसके गले में फंदा डाल दिया, उसको मारा गया, उसकी हत्या की गई, उसको फांसी बोल रहे हैं आप। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जिन्होंने हत्या की मूल रूप से वो पहचान में नहीं आना चाहिए, वो चुप जाना चाहिए। इसलिए इस बात को दबाया जा रहा है। आपके अंदर खून होगा सामाजिक, तो थोड़ा सोचो। ये बाकी गांडूगिरी की बातों से निकलो। लोग हमको वैचारिक रूप से नपुंसक बोलने लग गए हैं, लोग हंसने लग गए हैं, ये बोलने लग गए भाई हमने तो बोल दिया आदिवासी भारत में नहीं रहता, इन्होंने क्या कर ली? हमने तो बोल दिया आदिवासी वनवासी है, इन्होंने क्या कर ली? सोच रहे हैं। आप क्या सोचते हो? ये बड़ी बात है। आपके पास क्या है? किस तरीके से आप सोचते हो? हमेशा चर्चा होती है पार्टी की, नेता की, या तो एकाध भगवान की। अबे समाज की चर्चा कौन करेगा? जिसके वजह से तुम्हारे बदन पे कपड़ा है, जिसके वजह से तुम्हारे पास जमीन है, जिसके वजह से तुम्हारे पेट में रोटी है, उस समाज के बारे में कौन चर्चा करेगा? जितना बड़ा रोल आदिवासियों के जीवन में समाज का है, उतना बड़ा रोल तो भगवान का भी नहीं है। बताओ तुमको कौन सा भगवान ने जमीन दिया? तुमको गेंद सिंह ने जमीन दिया। तो भगवान ये है कि बाकी है? इन सब चीजों से बाहर निकलो, ईमानदारी से समाज के बारे में सोचो, अपने बाल बच्चों के बारे में सोचो, सही लड़ाई लड़ने की तैयारी करो। अगर लड़ाई सही पे लड़ना है तो समाज के लिए लड़ो, जीना है तो समाज के लिए जियो, मरना है तो समाज के लिए मरो। क्योंकि सबसे ज्यादा बदतर हालत आदिवासियों की है। यही मध्य प्रदेश में उधर बस मैं अलीराजपुर में सुना, मैंने बोला तो मेरे ऊपर लोगों ने एफआईआर दर्ज करने की बात कर दी। मैंने बोला भाई आदिवासी लड़कियों को बेचा जा रहा है,
अलीराजपुर। फिर बाद में देखा मेलघाट में भी वही दिख रहा। आपके इधर बालाघाट बैतूल में भी कुछ जगह ऐसा महसूस हुआ कि लड़कियों को 20-20 साल के लिए दूसरों के घर में काम करने के लिए बंधुआ मजदूर भेज देते हैं। यह सच्चाई है। कई मजदूर है बेचारे 15-15 साल किसी जगह फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको वो घर भी जाने की छुट्टी नहीं देते। वो इधर आने का नाम लेते हैं तो उनको मारा जाता है। अभी छिंदवाड़े के 4 मजदूरों को मैंने छुड़ाया हूं कोल्हापुर से। ये हालत है हमारी। तुम्हारे लोगों के पास में काम नहीं है, गड्ढा खोदने का काम करता है आदिवासी। अब गड्ढा खोदने की मशीन निकल गई है, वो भी काम नहीं मिलता उसको। 800 रुपए में खून बेचता है वो। नागपुर के मेडिकल कॉलेज के सामने बालाघाट के लोगों को, इधर के मध्य प्रदेश के लोगों को देखो, वो 800 रुपए में अपना खून बेचते हैं। वो 800 रुपए लेते हैं और अपने बच्चों के लिए राशन लाते हैं। डॉक्टर बोलता है अबे खाना खाएगा तो खून बनेगा, लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है आदिवासियों को खाना होना तो खून देना पड़ेगा। ये हालत है तुम्हारे समाज की। हम लोग नाच गाने में लगे हैं, हम लोग मीडिया इतवार को टीवी और वीवी में लगे हैं, हम अपने शौक में लगे हैं। तुम्हारे भाई बहन जैसे बस्तर में जाके देखो, इनको भेजो। तुम लोग तीरथ मत जाओ, बस्तर जाओ, देखो अपने समाज की क्या हालत है। किसी अगवान भगवान के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, तुम जाओ पहले अपने समाज को देखो कौन से हाल में जी रहे हैं वो। तुम्हारे बदन पे तो कपड़े हैं, उनके पास तो वो भी नहीं है। बाहर के लोग ट्रक में कपड़े भर के अपने जो सेकंड हैंड कपड़े रहते हैं वो आदिवासियों को देते हैं। अभी अंडमान निकोबार की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा रोटी दिखाते हैं आदिवासियों को, ब्रेड का पीस दिखाते हैं, वो जब नाचते हैं तब उनको पीस फेंकते हैं। ये वास्तविकता है आदिवासी। तुम्हारा आदमी पार्लियामेंट में नहीं बोलता है, विधानसभा में तुम्हारा आदमी नहीं बोलता है, तो दूसरे को कैसे बोल सकते हो तुम? तुम्हारे खून का आदमी जब तुम्हारी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है तो दूसरा क्यों लड़ेगा? अबे दुख हमारा है तो लड़ाई भी हमारी होनी चाहिए। दूसरा क्यों लड़ेगा? किस पे डिपेंड हो तुम? और दूसरे को अगर तुम बनाते हो तो उस लेवल से बनाओ, उस तरीके से बनाओ। यहां तो तुम्हारे पास कारखाना ही नहीं है अपने बच्चों को तैयार करने का, उसको समझाने के लिए ट्रेनिंग सेंटर नहीं है तुम्हारे पास। कैसे लड़ोगे तुम? बड़ी विपरीत परिस्थिति है भाइयों। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, मेरे को नहीं लगा मैं भाषण किया, मैं जैसा देखा यहाँ का माहौल, मेरे को ऐसा लगा कि मैंने सिर्फ बात करना चाहिए। मैं बड़ा मूड बना के आया था कि आज बहुत भाषण वगैरह करूंगा आपके साथ साथ, लेकिन मैंने सिर्फ चर्चा किया आपसे। और एक सामाजिक चर्चा इसलिए किया क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है ये पंचायत है अपने समाज की। रजनीश भाई, हमारे समाज ने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, और जिसको अपनाया है दिल से अपनाया है। आदिवासियों के खून में नहीं। एक बार तय कर लिए कि भाई हमको ये करना है तो उनको कोई नहीं कर सकता। अभी ये सोया हुआ है, कुछ लोगों को लग रहा है कि ये मर गया है। अब सोया हुआ है शेर अभी, लेकिन जग गया तो उसको बिरसा मुंडा बनने के लिए कोई देर नहीं लगेगी। ये वो ताकत रखता है समाज। ये भागने वाला समाज नहीं है, लड़ने वाला समाज है। इसके खून में कतरे कतरे में लड़ाई की खून इसका ये इतिहास है। लोगों ने तो इतिहास बनाया माफीनामा मांगने का, लेकिन आदिवासियों ने इतिहास बनाया फांसी में चढ़ने का। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अगर फांसी में कोई चढ़ा है तो आदिवासी कौम के लोग चढ़े। यह इतिहास है, भागने का इतिहास नहीं है आदिवासी। आप लोग ऐसे महान लोगों की औलाद है। अपने आप में से ये निकालो कि हम गरीब हैं। दिमाग, बिरसा मुंडा ने बोला तुम अपने दिमाग से रहीश रहो, दिमाग से तेज रहो, सोचो समझो, किसी भी चीज का हल निकालो। बिरसा मुंडा ने वैष्णव धर्म लिया था, छोड़ दिया। क्रिश्चियन धर्म लिया था, छोड़ दिया। आखिरी में बोला गुलामों का कोई धर्म नहीं होता, गुलामों का एक ही धर्म होता है, केवल संघर्ष संघर्ष और संघर्ष। क्योंकि रास्ता तो लड़ाई से ही निकलेगा। जल जमीन और जंगल
मांगने वाली चीज नहीं है, सम्मान मांगने वाली चीज नहीं है। अगर ये चाहिए तो छीनने की ताकत पैदा करो, ये बिरसा मुंडा ने बोला। आप उसकी औलाद हो, याद रखो। 24 साल की उम्र में बिरसा मुंडा का क्रांति, भारत का संविधान बाबा साहब को बनाने का मौका नहीं मिलता अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता था। ये देश आजाद नहीं होता, गांधी जी असहयोग आंदोलन नहीं चलाते, टाई कोट पहनने वाले गांधी जी लंगोटी नहीं पहनते अगर बिरसा मुंडा का आंदोलन नहीं होता तो। वो गांधी जी बिरसा मुंडा से प्रेरित हुए। ये इतिहास दबाया गया है। अगर गांधी जी इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा तो आजा होना चाहिए। और ज्ञान सिंह क्या होना चाहिए फिर? थोड़ा सोचो तो सही। बिरसा मुंडा आजा होना चाहिए, बाबूराव शर्मा के फिर क्या होना चाहिए, टंट्या बिल क्या होना चाहिए, ज्ञान सिंह क्या होना चाहिए? ये लाइन से सोचो। अरे जिन्होंने उंगली भी नहीं कटाए उनका नाम शहीदों में है, लेकिन ये तो कौम की कौम पूरी स्वतंत्र सेनानी है, इसको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला। आप देखो, स्वतंत्र सेनानी के नाम से लोगों ने पेट्रोल पंप उठा लिए, बड़ी बड़ी जमीनें ले लिए, लेकिन जो स्वतंत्र सेनानी है, रियल स्वतंत्र सेनानी है, उसके बदन पे कपड़ा नहीं है, पेट में रोटी नहीं है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता। मीसा की बात करते हैं आप, उनको पेंशन है, तो वैसा सोचेंगे तो पूरी आदिवासी कौम को पेंशन देना चाहिए, लेकिन उसको तो उसका आरक्षण भी नहीं मिलता है, उसको तो उसकी जमीन भी नहीं मिलती। अभी एक मध्य प्रदेश का केस सामने आया है, बहुत जल्दी सामने आएगा। 34 साल से लड़ रहा है वो जमीन की लड़ाई। 3 एकड़ जमीन के लिए बेचारा, उसकी 3 पुश्तें चली गई। उसका खुद का टुकड़ा एक जमींदार ने छीन लिया। 34 साल हो गए, उसका बाप मर गया, उसका बाप यानी नातू लड़ रहा है, नाती लड़ रहा है उसका केस। ये हालत आदिवासियों की है। आप लोग इस पूरे मैटर को गंभीरता से लो। बड़ी बात यह नहीं है कि तुम जमा हो गए, बड़ी बात यह है कि कितने लोग गंभीर हैं। गंभीर आदमी ही कुछ कर सकता है, जो चमकाएगा, जो प्रेस के कपड़े आगे चमकाएगा, सफेद कपड़े चमकाएगा, कुछ ये करेगा, वो ऐसे नहीं। समाज को गंभीर आदमी की जरूरत है। समझदार आदमी और ईमानदार आदमी ही समाज के लिए कुछ कर सकता है। जिसमें समझदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, वो समाज के लिए कुछ नहीं कर सकता। समाज के सामने सब समान। समाज का मिनिस्टर भी रहेगा, समाज का मजदूर भी रहेगा, समाज का अधिकारी भी रहेगा तो समान है। वो चीजें समाज है करके आप जिंदा हो। जिस दिन आपका समाज मर जाएगा, आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। ये सच्चाई है। आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, ये जो समाज नाम का गुलदस्ता है, इसको तोड़ो मत। इसको एक जगह कैसे लाएंगे, इस पे बात करो। सोचने में कंजूसी मत करो, समझने में कंजूसी मत करो। हर बार बैठो, बार मीटिंग लो, एक दूसरे से बात करो। कितना भी झगड़ा होगा, पास में बैठो, कोई हल तो निकालो यार। मरे हुए हैं क्या हम तो जिंदे हैं ना। मरा हुआ आदमी हल नहीं निकाल सकता, जिंदे लोग, जिंदी कौम हल निकालती है। मेरी सब लोगों से विनती है, ये मंच पर जितने लोग हैं उनसे विनती है, बाकी लोगों से विनती है कि आप लोग सोचो। हमारे साथ जो गैर आदिवासी अगर दिल से आता है तो उसको अपनी लड़ाई का भी हिस्सा बनाना है। जो आता है उसको भी साथ में लेना है, लेकिन लड़ाई तो ईमानदारी से होनी चाहिए। अपने समाज के साथ गद्दारी मत करो मेरे भाइयों। अपने दोस्त को पहचानो, अपने दुश्मन को पहचानो और एक निर्णय लो। क्या अच्छा है, अभी क्या अच्छा है उसके बारे में मत सोचो, क्या अच्छा होगा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए उसके बारे में सोचो। मैं आखिरी बात बता देना चाहता हूं, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम हार जाते हैं तो इस देश में आदिवासी नाम का आदमी नहीं बचेगा। इस लड़ाई को किसी भी हाल में जीतना है।
उसके लिए तन मन धन से सामने आओ, मिशन में आओ, काम करो। किसी की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। समाज का मिशन चलाने के लिए किसी का कोई जरूरत नहीं है। मैं अध्यक्ष, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, मैं फलाना अध्यक्ष, मैं महामंत्री, क्या करेगा बे? देखो अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते, क्या कर लेगा? क्या करेगा? जब तक दिमाग में समाज नहीं रहेगा, जब तक के दिमाग में प्लान नहीं रहेगा, तेरे साथ लोग नहीं रहेंगे, क्या कर लेंगे अपन? पूरी ईमानदारी से समाज के बारे में सोचो, समाज से बेईमानी मत करो। अपने बच्चों को पढ़ाओ, उसको समझाओ, उसको इतिहास समझाओ। और मैं काटेवार जी से विनती करता हूं, यहां पे भंडारी जी बैठे हैं, भंडारी साहब, एक अच्छा अनुभव है उनका मूवमेंट में। आप लोगों से विनती करता हूं कि ज्ञान सिंह पे एंथ्रोपोलॉजिकल रिपोर्ट का इतिहास मिलना चाहिए। नहीं तो अगले बार ज्ञान सिंह का श्रद्धांजलि सभा नहीं लिखना, उसमें शहीद दिन लिखो। वो जिंदा है हमारे बीच में, उसको श्रद्धांजलि नहीं देते, हम आदरांजलि देते हैं। वो जिंदा है हमारे बीच में, उसको श्रद्धांजलि नहीं, वो शहीद है। शहीद मरता नहीं है, उसके विचार मरते नहीं है। आज भी ज्ञान सिंह जिंदा है, इसलिए सतीश पेंदाम यहां से बोल रहा है। ज्ञान सिंह नहीं होता तो मेरी भी औकात नहीं होती, बिरसा मुंडा नहीं होता, टंटा भिल नहीं होता, बाबूराव शर्मा के नहीं होता, शंकर शाह रघुनाथ शाह नहीं होते तो हम खड़े नहीं होते हैं। हम किसी भगवान के भरोसे नहीं है, यहाँ शहीदों के भरोसे। अगली बार एक अच्छी किताब, और वो किताब में सब लोग उसका वास्तविक इतिहास, क्योंकि ज्ञान सिंह के आंदोलन में जितने हलवानी मरे उतने गोंड मरे, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। मारिया मरा है, प्रधान मरे हैं, लेकिन इससे 800 साल पहले में एक बार प्रधान, एक गोंड, कोई हलवा मारिया मिलता नहीं है भारत में। भारत की एंथ्रोपोलॉजी में 1100 साल पहले कोई ऐसी जनजाति नहीं मिलती। फिर असुर मिलता है, कोया मिलता है, उसका मूल क्या है? यहां का ओबीसी भी आदिवासियों का वंशज है, यहां का दलित भी आदिवासियों का वंशज है, भारत का मुसलमान, क्रिश्चियन, ये भी आदिवासियों का वंशज है। जिस दिन इनको बोलना पड़ेगा कि मैं आदिवासी हूं, आप जाइए पाकिस्तान में ओबीसी नहीं मिलता है, आप जाइए इधर अमेरिका में ओबीसी नहीं मिलेगा, दलित नहीं मिलेगा, लेकिन आप किसी भी देश में जाइए, आदिवासी बोलेंगे तो मिल जाएगा। जिस दिन आपको यह साबित करने की बात आएगी इस देश में कि आप इस देश के मालिक हो, तो इस देश के ओबीसी को, एससी को, जो अल्पसंख्यक के धार्मिक, उनको बताना पड़ेगा कि मैं आदिवासियों का वंशज हूं और आदिवासी इस देश का मालिक है, इसलिए मैं भी। ये रास्ता है साथियों। जिनका ये देश नहीं है वो देश को राष्ट्रपति भक्ति की बात बता रहे हैं। समय आ गया है कि आदिवासी ने बताना चाहिए उसने देश के लिए क्या किया है। अभी आने वाली 26 तारीख को भगवान टंटा भील का हम लोग जयंती मना रहे हैं पाताल पानी में, जहां से उन्होंने अपना आंदोलन शुरू किया था। इंदौर के पास डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर की जो जन्मस्थली है उसके बाजू में है महू पाताल पानी। उस 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए आप सब लोग आइए। हम लोग एक सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा समारोह चला रहे हैं, धार्मिक नहीं, सांस्कृतिक सामाजिक दीक्षा पूरे देश के आदिवासियों को देने की तैयारी चल रही है। 2025 में भारत के पूरे आदिवासी जनजाति 645 जनजाति जितने हैं वो एक जगह आके यहाँ के शहीदों की सामाजिक सांस्कृतिक दीक्षा लेंगे और पूरा समाज एक जैसा चलेगा। वही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी बात होनी चाहिए। आपको खुशी होगी, बिरसा मुंडा ब्रिगेड की वजह से आज टंटा भील, बाबूराव शर्मा के, बिरसा मुंडा, राघोजी भांगरे, इनके इतिहास को अंडमान निकोबार तक, अफ्रीका तक, अमेरिका तक पहचानने लग गए उनके आंदोलन को। भी यहां का शहीद वहां गया, वहां का आदिवासी पढ़ रहा है, यह बहुत बड़ी बात है। आप लोग संयम रखो, हर चीज का एक समय आता है, उसके लिए काम करो, ईमानदारी से काम करो। अपने हाथ में जरूर अपन इस काबिल है कि अपन कम से कम देश को तो नहीं अपने समाज को बचा लेंगे, उस गरीब मजदूर को भी बचा लेंगे जो अपने साथ आएगा, उस किसान को भी बचा लेंगे जो अपने साथ में आएगा। यही मेरी आप लोगों से अपेक्षा है। आने वाले समय की आप लोग तैयारी करिए। 26 जनवरी को इंदौर के पाताल पानी में
जहां टंटा भील का स्थल है, जो ऐतिहासिक स्थल है, वहां सब लोग आप आमंत्रित है। जो कार्यकर्ता है, बड़ी संख्या में आप लोग आओ, आप देखो, उसको एक्सपेरिमेंट करो। दूसरी तरफ सब जनजाति के लोगों को हम लोगों ने इनवाइट किया है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप भी उस दिशा में सोचो। नहीं आ सकते तो कम से कम अपनी अपनी ग्राम सभा में, जहां पे आप ध्वजारोहण करते हो, जिस दिन इस देश का गणतंत्र दिवस है, उस दिन टंटा भील की जयंती है। और टंटा भील की जयंती तब से मनाते हैं जब से आजाद नहीं हुआ था देश आजाद बाद में हुआ। आदिवासी टंटा भील के जन्मदिन को आजादी के दिन में मनाते थे, सामाजिक स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। इसलिए भारत का स्वतंत्रता गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को डिक्लेयर किया। यह इतिहास है उसके पीछे। यह देश आपका है, आप देश के मालिक हो। अपने जल जमीन, अपनी संस्कृति, अपने समाज और अपने आने वाली पीढ़ी को जिंदा रखने के लिए काम करो। यही मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है। जय बिरसा। और मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे जाने के पहले, बात करने के पहले, आपको सुना है, सब लोग 2 मिनट के लिए भगवान जैन सिंह को आदरांजलि देने के लिए खड़े हो जाएंगे। 2 मिनट के लिए अपना पेंसा पेन, अपना बुढ़ान पेन, अपना भीमाल पेन, बागदेव और जितने हमारे शहीद हैं, ये तो हमारे पूर्वज, हमारे आराध्य हैं, लेकिन जितने हमारे शहीद हैं, बिरसा मुंडा, टंटा भील, राघोजी भांगरे, तिलका मांझी, सिद्धू कानू, बाबूराव शर्मा के, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, हमारे जितने शहीद हुए, उन शहीदों को खास करके आज शहीद दिन है भगवान जैन सिंह का। मैं भगवान बोल रहा हूं, थोड़ा याद रखना। बहुत लोग कमेंट्स करेंगे मेरे को, सतीश पेन्नाम ने भगवान बोला। हाँ, मैंने भगवान बोला हूं। मैं हर उस आदमी को भगवान बोलना चाहता हूं जो समाज के लिए जिया है और समाज के लिए मरा है। वो भगवान है जिससे आप जिंदा, जिसकी वजह से आप जिंदा हो, मैं उसको भगवान मानता हूं। भगवान यानी पेन नहीं होता, और पेन यानी भगवान नहीं होता। पेन बहुत बड़ी चीज है, भगवान से भी बड़ी चीज है। तो 2 मिनट के लिए हम लोग मौन धारण करेंगे और प्रतिज्ञा करेंगे कि आज के बाद कोई जातिवाद, पार्टीवाद, व्यक्तिवाद, संगठनवाद कुछ नहीं करेगा, ना क्षेत्रवाद करेगा। सिर्फ समाज और समाज के लिए काम करेगा, समाज के मिशन को चलाएगा, शहीदों के मिशन को चलाएगा, अपनी मेहनत का कुछ पैसा समाज के लिए देगा, अपने बाल बच्चों को समझाएगा और ईमानदारी से समाज में रहेगा। 2 मिनट नीचे मुंडी डाल के आंख बंद करके हम लोग मौन धारण करेंगे।